एयर की हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो जाकर देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको निश्चित रूप से बिल्कुल लाभ मिलेगा। करंट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, ये तीनों चीज़ें का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है। डीजीपी मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आभास कुमार को, सीमा अग्रवाल, रुपेश कुमार मीणा, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में सीमा अग्रवाल को जो है अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है। यूपी के डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार। चलिए इनकी पिक भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये है सीमा अग्रवाल, इनकी ये पिक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 5 अप्रैल को किस महान नेता और समाज सुधारक की जयंती मनाई गई। ठीक है, अप्रैल में जितने भी एक वीडियो में यही लेके आऊँगा कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 5 अप्रैल को किस महान नेता और समाज सुधारक की जयंती मनाई गई। जगजीवन राम, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, और डी अगले पेज पे होगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। जगजीवन राम जो है, जगजीवन राम, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा जगजीवन राम। और याद रखिए समता दिवस के नाम से जाना जाता है। समता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। जगजीवन राम की जयंती कब मनाई जाती है? तो 5 अप्रैल को। दोनों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है, तो आप घबराइएगा, ठीक है ना। आप अगर दोनों जानते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आगे चलते हैं। इसमें देखिए महात्मा गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना। 2 अक्टूबर मनाया जाता है, आपको पता होगा, हर साल मनाया जाता है 2 अक्टूबर। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर, ठीक है। आगे चलते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए हैं जगजीवन राम जी हैं, ठीक है ना, जगजीवन राम जी हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मिनट। हाल ही में श्रीलंका, सॉरी कर्सर जो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। हाल ही में किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है अमित शाह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है एस जयशंकर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं किसे मित्रा विभूषण पद सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिए नरेंद्र मोदी जी को। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ये श्रीलंका गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? श्रीलंका। वहाँ पर इनको जो है मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, एक राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ये देखिए हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी हैं। पहला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। ऐसे बहुत सैन्य अभ्यास होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है भूटान, सॉरी तीसरे पे चलते हैं, तीसरा है जापान, चौथा है नेपाल। तो याद रखिए इसमें हो जाएगा नेपाल। अभी नेपाल में जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के साल झांडी में शुरू हुआ है। अब याद रखिए इसमें कुछ चीज़ें और बताते थे, जैसे बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की मुद्रा क्या है? नगलट्रम। अब यहाँ पे देखेंगे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। तो अभी नेपाल में जो है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? हनोई, काठमांडू,
टोक्यो, बीजिंग। तो अभी हाल ही में वियतनाम की राजधानी हनोई को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू, जापान की राजधानी टोक्यो और चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनवी। ठीक है। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और कनाडा। तो अभी हाल ही में कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया गया है। यहाँ पे याद रखिए, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी श्रीलंकाई रुपया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वान। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए भाई साहब, जस्टिन ट्रूडो जी हैं। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। पिक देखने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग में, माइंड में बैठ जाता है। कहीं भी आप पेपर वगैरह कहीं भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यही है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है ना, इसीलिए पिक दिखाने का मतलब यही है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में सिटी ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे याद रखिए द्रौपदी मुर्मू जी, इनको जो है सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। इसमें और देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, मुर्मू जी अभी हाल ही में पुर्तगाल गई हुई हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। अभी मुर्मू जी हाल ही में पुर्तगाल गई हुई हैं, वहाँ उन्हें जो है सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ये हमारे देश की जो है राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। कभी पूछे तो ये आप ले लें द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या? इनमें से T20, 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में विराट कोहली जो है T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। ये विराट कोहली पिक है। यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, न्यायमूर्ति तासी रापटन, न्यायमूर्ति संजय सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अभी न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की है। ये इनकी पिक है, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जी। हाल ही में राम साहेब पांडे जी का निधन हो गया कि वे किससे संबंधित थे? पहला है लोक नर्तक, दूसरा है मीरा वादक, तीसरा है खगोल शास्त्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तभी ये लोक नर्तक थे। क्या थे? लोक नर्तक थे। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। ये देखिए राष्ट्रपति जी से ये कुछ प्राप्त कर रहे हैं जो लोक नर्तक में मिलता है सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है ना, तो याद रखिए अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ओडेल कैमारा, हितेश गुलिया, तीसरा है मनीष राठौर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अभी हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ये कहाँ कुश्ती हुआ है? ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। ठीक है, हितेश गुलिया ये उनकी पिक है, हितेश गुलिया जी की। ठीक है ना। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है? हाल ही में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में दिल्ली में जो है कि आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता। कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम बनी है। ये तीसरी महिला है जो सीएम बनी है।
और याद रखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है। 35वां राज्य बन गया, कौन बन गया? दिल्ली। अब केवल पश्चिम बंगाल बचा है जो आयुष्मान योजना लागू नहीं की है, याद रखिए। अब तक दिल्ली भी था, लेकिन दिल्ली में अब सरकार बदल गई है, वहाँ सीएम बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू की है। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड OIJIF का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो याद रखिए सुंदर पिचाई, सत्य नरेला, सतीश चावा, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में सतीश चावा को OIJIF का CEO बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये उनकी पिक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, सतीश चावा की, ठीक है। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड। हाल ही में नए पबन ब्रिज तमिलनाडु में जो है उसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, एस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं था। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के जो पबन ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की पिक है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। अब इसमें पूछ रहा है आपको थीम क्या? देखिए, स्वस्थ शुरुआत, आसान भविष्य, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सभी के लिए स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो पहली हो जाएगी स्वस्थ शुरुआत, आसान भविष्य, ये 2025 की थीम है। और याद रखिए मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये 2024 की थीम है। और यहाँ पे लिए सभी के लिए स्वास्थ्य, ये 2023 की थीम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी, शम्मी सिल्वा, जय शाह, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में मोहसिन नकवी को ACC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिए इनकी जो है पिक दिखाते हैं आपको, पिक देख लीजिए इनकी, ये है मोहसिन नकवी जी हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, आपको पिक भी दिखेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मनोज कुमार, रवि कुमार, वेल किल्मर, इनमें से कोई नहीं। तो ये है रवि कुमार। अभी हाल ही में रवि कुमार जी जो साउथ के मलयालम फिल्म हो चाहे तेलुगु तमिल फिल्म हो, उन्होंने बहुत काम किया है। और वही 71 वर्ष की आयु में उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है? रवि कुमार, मनोज कुमार, वेल किल्मर, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनोज कुमार जी हैं। मनोज कुमार जी का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं। और याद रखिए रवि कुमार जी को हमने अभी ऊपर ही बताया है कि रवि कुमार जी मलयालम और तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का है, विश्व होम्योपैथिक दिवस 2025 में कब मनाया गया है? 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 22 मार्च। तो भाई हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। ये हैनीमैन जी हैं, इनका पूरा नाम देख लेते हैं नीचे। पूरा नाम इनका है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका पूरा नाम है। होम्योपैथिक का सिद्धांत दिया गया है, अगर कभी पूछ ले तो जैसा रोग वैसा उपचार, सही, जैसा रोग वैसा उपचार, ये होम्योपैथिक का सिद्धांत है। और इसमें कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में 20 चलते हैं।
हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, पहला राज्य कौन बना? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो केरल, अभी हाल ही में केरल में जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल में है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, केरल में है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक ना। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान को, जो मध्य प्रदेश में है, अभी हाल ही में 58वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाला गैंडा वहाँ कहा जाता है। असम बिहू नृत्य कहाँ का है? बिहू नृत्य ये असम का है, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे साथ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीके मिश्रा, शक्तिकांत दास, संजय खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसको देख के आप बताएं। यहाँ पे हो जाएगा शक्तिकांत दास। अभी शक्तिकांत दास को हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर पूछे कि पीएम मोदी के प्रधान सचिव कौन है तो पीके मिश्रा है। अगर पूछे प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया? शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये शक्तिकांत दास की पिक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का फुल फॉर्म ही बता दीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आरबीआई का फुल फॉर्म लिखिए, आरबीआई की जो है कि स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब लिखिए, ठीक है ना। अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखना चाहिए, कोई भी कुछ भी पूछे, कोई भी टीचर, तो आपको लिख के भेजेंगे जब, तो आपको टाइपिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सही लिखा है कि नहीं लिखा है तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाल ही में फेडरल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन FBI के प्रमुख रूप में किसे चुना गया है? पहला है काश पटेल, दूसरा है विभोग जोशी, तीसरा है ज्ञानेश कुमार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में काश पटेल को FBI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है काश पटेल। 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो याद रखें 19 मार्च 2025 को जो है ये पदभार संभाला है। किसने संभाला? ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला है 19 मार्च को। और राजीव कुमार जो है ये 18 मार्च तक ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार जी हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो याद रखिए हमने 24 क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं आप तैयारी में जुट जाइए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी करने का कोई मतलब नहीं है। हमने 1 शॉट में बताया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें बताया। अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। कम से कम नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो पड़ी है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।